अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफकत रसूल, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स और काफ़ी जो जानने वाले लोग हैं वो मुझे कह रहे थे कि जो पिछला पेपर है उसके बारे में थोड़ा गाइड करें या उसके बारे में थोड़ा डिस्कस हमारे साथ करें। बेसिकली पेपर तो सब लोगों ने देखा हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर हो चुकी हैं, इसकी कीज़ भी शेयर हो चुकी हैं। लेकिन आज ये वीडियो का ये मकसद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ से पिछले पेपर में पीएसए और एसएसए का जो फेज़ 1 का जो पेपर हुआ है उसके पिछले पेपर में कहाँ से सवाल उठाए गए थे और किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से कितना कितना पोर्शन उसमें से लिया गया था और रिलेटेड मिलते जुलते सवाल क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये फाइल ओपन की हुई है। पिछले पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर तो एज इट इज़ लीक नहीं हुआ था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो याद थे क्वेश्चन तो उन्होंने इस तरह उनको रिप्रोड्यूस कर लिया। थोड़ा बहुत सवालों में आगे पीछे है, लेकिन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था उसमें, आंसर क्या था। ऑप्शंस तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके आंसर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने वर्ड में इसलिए खोला हुआ है कि थोड़ा सा इसमें जो मैथ वाले क्वेश्चन है मैं साथ साथ थोड़ी सी एडिटिंग उसमें की है ताकि इसके ऊपर ही आपको समझा सकूं। पहला क्वेश्चन देखें। एक तो ये कि आईसीएस में से भी कुछ क्वेश्चन उसने उठाए हैं, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स में से क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ पाक एमसीक्यू में से उठाए हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें कि रिपीटिंग ग्रुप कौन सी नॉर्मल फॉर्म में जो रिमूव किए जाते हैं। क्योंकि इस पोस्ट की जो बेस क्वालिफिकेशन है वो आईसीएस है, आईसीएस लाजमी है, तो इसलिए थोड़ा सा डेटाबेस और सी से मुतल्लिक भी कोई क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। एक क्वेश्चन शायद मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं शुरू में डिस्कस कर लूँ कि सी लैंग्वेज के मुतल्लिक भी पूछा गया था, लूप वगैरह के मुतल्लिक। लूप तीन किस्म के होते हैं बेसिकली, डू वाइल, वाइल और फॉर लूप जो सी में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह कंडीशनल स्ट्रक्चर भी इफ एल्स और इफ एल्स और इफ एल्स इफ, इसके अलावा स्विच भी जो है ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ये भी यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिपीटिंग ग्रुप किस में रिमूव किए जाते हैं। तो आपको पता है कि डाटा के अंदर जो एक रिलेशनल जो मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल में एक टेबल की जो रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो दो हों तो उसको रिमूव किया जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आ जाए सेकंड और थर्ड में, क्या होता है आमतौर पे आईसीएस में स्टूडेंट थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पढ़ते हैं, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेकंड का पूछ लें तो सेकंड में होता है कि उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म की जाती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग इलीगल डाटा थ्रू अ कंप्यूटर यूजिंग अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इससे मिलता जुलता सवाल था कि डाटा को इलीगली कंप्यूटर से लेना या इलीगली कंप्यूटर में एक्सेस करना, अनऑथोराइज एक्सेस करना, किसी के पूछे बगैर उसका पासवर्ड ब्रेक करके या किसी तरीके से, इस सारी टर्म को हैकिंग कहते हैं, हैकर कहते हैं जो ये काम करते हैं। और फर्दर इसमें से ये सवाल भी हो सकता है कि अगर हैकर की टाइप्स कितनी हैं। आमतौर पे ब्लैक हैट और वाइट हैट हैकर होते हैं। ग्रे हैट भी तीसरी टर्म यूज़ की जाती है जो ब्लैक और वाइट हैट के दरमियान में होते हैं। तो ब्लैक हैट बेसिकली क्रिमिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गलत पर्पज़ के लिए। वाइट हैट हैकर जो होते हैं ये, इनको इथिकल हैकर भी कहते हैं। वाइट हैट हैकर का ये मकसद होता है, कुछ कंपनीज भी इनको हायर करती हैं ऐसे हैकर्स को कि हमारे सिस्टम को देखें, इसमें से जो लूप्स होल हैं वो हमें निकाल के दें, ये बताएं कि हैकर कैसे किसको क्रैक कर सकता है। वो उसको हैक करने की कोशिश करता है और अगर कोई हैक हो जाए, कोई पासवर्ड कोई चीज़, तो कंपनी को बताता है कि ये जो है ना यहाँ से सिक्योरिटी आपकी लूज थी। उसको वाइट हैट हैकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेक इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे आपको पता है कि फिजिकल बुक्स वगैरह के पायरेसी रूल्स होते हैं, इस तरह सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे भी ऐसे ही हैं, या सॉफ्ट प्रोडक्ट के भी। तो सॉफ्टवेयर की जो इलीगल कॉपीज बना लेती है उसको पायरेसी कहते हैं। आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह आमतौर पे यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं लोग, इसको पायरेटेड वर्जन कहते हैं। पायरेट किया होता है कंपनी ने, तो इसकी मतलब पेड वर्जन दिया होता है, उसकी की होती है, लेकिन नेट पे और सीडी डीवीडी वगैरह में भी ये मिलते रहे हैं, वो पायरेटेड वर्जन होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की एक्सेल में नई शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट F11 होती है। तो ये थोड़ा सा एक देखने की चीज़ है कि कंट्रोल N से तो नई फाइल बनती है, चाहे वो वर्ड की हो, एक्सेल की और पावर पॉइंट की हो, वो कंट्रोल N से बन जाती है। तो इसके ऑप्शन में शायद कंट्रोल N भी दिया हुआ हो,
तो स्टूडेंट ने वो भी लगाया हो शायद कंट्रोल एन। लेकिन एक चीज़ अहम देखने की एक्सेल और पावर पॉइंट में होती है कि कंट्रोल एन से तो नई फाइल बनती है, एक्सेल की भी पावर पॉइंट की भी। लेकिन आपको पता है कि जैसे एम एस वर्ड की फाइल में पेजेस होते हैं, एक्सेल की फाइल में वर्कशीट्स होती हैं। अगर यहाँ मैं आपके सामने खोलूँ, ये देखें शीट एक खुली हुई है, नीचे नीचे वर्कशीट होती हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती हैं। शिफ्ट F11 प्रेस करने से इसकी इसमें शीट इंसर्ट हो जाती है। शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट F11 करते हैं। और इसी तरह पावर पॉइंट में होता है, कंट्रोल एन से तो नई फाइल आती है, लेकिन नई स्लाइड किससे होती है? वो कंट्रोल एम से होती है। इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट आप देखें, सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सम टाइम कार्ड, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद पूरा क्लियर नहीं है। इसकी दो मैं चीज़ें इसमें वाजे कर दूं। एक होता है फ्रीवेयर, एक होता है शेयरवेयर। फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी फ्री में देती है। उसका मतलब लीगली कंपनी ने दिया होता है कि ठीक है फ्री यूज़ करें। जैसे एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसमें होता है कि सॉफ्टवेयर का कुछ हिस्सा दिया जाता है। ये आमतौर पे प्रमोशन के लिए होता है कि ठीक है आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर लें, इसके बाद इसको परचेज कर लें। तो ये फ़र्क है शेयरवेयर और फ्रीवेयर का। इस तरह का आ जाए, अगर लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड उसका वर्जन दिया जाता है, उसको शेयरवेयर कहेंगे। आजकल जो कंप्यूटर मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर यूज़ होते हैं, तीन वैसे कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यू यूज़ होती हैं और एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूस वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी से क्वेश्चन था। टोपोलॉजी बेसिकली नेटवर्क की फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं कि आपने फिजिकली एक कमरे में, एक बिल्डिंग में अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो फिजिकली कंप्यूटर को कैसे अरेंज करेंगे। इसमें बस टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से सारे कनेक्ट होते हैं, और रिंग टोपोलॉजी है जिसमें सारे एक कंप्यूटर अगले से दूसरा उससे अगले से होता है। मैश टोपोलॉजी है कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट भी होता है। और ये जो जिस बारे में ये बात हो रही है, हब किस में ये स्टार में यूज़ होता है। मतलब एक हब होता है, सारे कंप्यूटर उस हब से या एक राउटर जो दरमियान में होता है उससे कनेक्ट होते हैं। प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को डाटा कहते हैं। जब उस पर प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर इससे भी अगली स्टेज देखेंगे, इंफॉर्मेशन से अगली स्टेज है नॉलेज। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लेबल ग्राफिक्स इन एमएस वर्ड। वैसे एमएस वर्ड में लेबल ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं आमतौर पे इंसर्ट टैब में किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जिसने याद करके ये लिखा है क्वेश्चन, तो शायद पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं है, लेकिन मैं इंसर्ट और लेआउट दोनों आपको दिखा देता हूँ। ये इंसर्ट है, इसमें जो ग्राफिक्स हैं, चार्ट, स्मार्ट आर्ट वगैरह, ये इससे इंसर्ट की जाती है। जबकि लेआउट में क्या होता है, पेज के कॉलम्स, पेज का साइज़ कौन सा रखना है आपने, A4 है, लीगल है, या ओरिएंटेशन क्या है पेज की, उसको लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है, पेज के मार्जिन और उसके इंडेंट, राइट लेफ्ट इंडेंट, ये चीज़ें लेआउट के टैब में होती हैं। तो इससे मिलता जुलता कोई आ जाए तो आप उस हिसाब से लगा लें। इसका लेआउट उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन पूरा सवाल ये क्लियर नहीं है। डेस्कटॉप की जो लॉक की क्या होती है, विंडो और एल से, विंडो की 3-4 अहम कीज़ हैं। एक विंडो एल लॉक करने के लिए, अगर विंडो एल मैंने ये दबाया तो लॉक स्क्रीन आ गई है इस पर। और विंडो ई होता है फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए, ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। और विंडो डी होता है मिनिमाइज करने के लिए। विंडो की ये 3 अहम शॉर्टकट की हैं, इसको याद कर लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क की आमतौर पे 3 या 4 तरह में कैटेगराइज किया जाता है: लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। इसके अलावा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क भी किया जाता है कि जो ब्लूटूथ के ज़रिए हम आपस में कनेक्ट करते हैं या वाईफाई के ज़रिए, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन जो होता है ये आमतौर पे एक बिल्डिंग के प्रेमिसेस में होता है। वैन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को कहते हैं। और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का मतलब है कि एक ही अगर सिटी में कोई कंपनी है, अपने मुख्तलिफ ऑफिसेज़ को आपस में लिंक करने के लिए जो नेटवर्क बनाती है,
या एक यूनिवर्सिटी अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कनेक्ट करने के लिए बनाती है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम डाटा को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस में से। इसकी फर्दर भी एसक्यूएल से आगे क्यूरीज की टाइप्स होती हैं, सिलेक्ट क्यूरी होती हैं, इसके अलावा डीडीएल क्यूरी होती हैं, डीएमएल क्यूरी होती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो क्यूरीज हम बनाते हैं वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं। डाटा का जो स्ट्रक्चर है, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अल्टर करना, टेबल को ड्रॉप करना, ये सिंटैक्स यूज होते हैं। जबकि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह की क्यूरीज यूज होती हैं। फैक्स मशीन आमतौर पे जो होता है, फैक्स से क्या मुराद है? फैक्स से इसको पढ़ते हैं फैक्सीमिली। फैक्सीमिली मशीन होती है बेसिकली ये, जो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है कोई कॉपी। बेसिकली इसका ये मतलब होता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड, तार के जरिए फिर आगे ट्रेवल करता है। 1024 GB 1 TB के इक्वल होता है, TB फिर PB के इक्वल होता है, ये आपको यूनिट्स पता ही हैं इसके। नेक्स्ट है हर्टफुल। हर्टफुल का उलट क्या है? हर्टफुल होता है शुक्रगुजार होना किसी का। इनसिंसियर का मतलब होता है सिंसियर ना होना या बेवफा होना, तो ये हर्टफुल होता है वफादार होना या किसी से शुक्रगुजार होना। येल जो होता है ये चिल्लाने को कहते हैं, शाउट भी चिल्लाने को कहते हैं। इसका जो एंटोनिम्स होता है वह विस्पर्स होता है, सरगोशी करना। शी इज़ वर्किंग सिंस मिडनाइट आएगा। हेड इज़ कवर्ड विद हेयर। शी इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट शो करना हो, किसी भी चीज़ में अकीदा शो करना हो, उसके लिए इन ही इस्तेमाल होता है। कि बिलीव इन गॉड, इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो तो उसके लिए इन ही इस्तेमाल होता है। अली वाज रीडिंग अ बुक वाइल केम अक्रॉस अ टॉपिक। किसी चीज़ से वो करते हुए गुजर जाना, टॉपिक दैट रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड, तो अक्रॉस आ जाएगा इसमें। मुस्लिम लीग ढाका में बनी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद। मौजूदा चीफ जस्टिस का पूछ सकते हैं। फर्स्ट पाकिस्तान में सेंसस कब हुई? मरदमशुमारी 1951 में हुई पहली। निशान हैदर 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी को मिला। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से मोस्ट पॉपुलस भी आ जाता है। एक पॉपुलर होता है, पॉपुलस होता है आबादी के लिहाज से। पॉपुलर तो मशहूर को कहते हैं, तो पॉपुलस का मतलब है आबादी के लिहाज से कौन सा मुल्क है 5वें नंबर पे, तो पाकिस्तान है। ये पहले 5 को आप इधर से लिस्ट से देख भी लें कि किसका कौन कौन सा नंबर है। पाकिस्तान का नेशनल कोड +92 है। नेशनल एनिमल पाकिस्तान का मारखोर है। कोल्डेस्ट प्लेस दुनिया में अंटार्कटिका है। बरे आजम है अंटार्कटिका, या अंटार्कटिका भी इसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन है। ये मैंने थोड़े से स्टेप्स इसके सॉल्व किए हुए, मैं आपको समझा देता हूँ साथ। ये पहला परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक कार है वो 50,000 सोल्ड की गई है, उस पर प्रॉफिट है 17%, 17%। ओरिजिनल प्राइस बताएं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर उसने दिया होता, कॉस्ट प्राइस दी होती और आपने जो सेल प्राइस है वो फाइंड करनी होती तो वो आसान था। कॉस्ट प्राइस की 17% लें, 17% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो आपकी निकल आती। यहां उसने पूछ लिया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अब एक्चुअल तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, और जो ये 17% है ये कॉस्ट प्राइस में 17% लगा है, तो फिर ये 50,000 बनी है। हमें एक्चुअल वैल्यू वो वाली चाहिए। तो इसके लिए आसान सा फार्मूला है कि हम फर्ज कर लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। x में हम क्या जमा कर देंगे? 17% ऑफ x, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस का 17% चाहिए ना। तो कॉस्ट प्राइस का 17% कैसे निकलेगा? 17% ऑफ x, और उसको जमा किस में करना है? कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता थी, तो हमने उसकी जगह पे दोनों जगह पे x कर लिया। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जब कॉस्ट प्राइस को और कॉस्ट प्राइस में 17% ऐड करें तो किसके बराबर आता है? 50,000 से। तो इससे एक इक्वेशन ड्राइव कर ली हमने। इस इक्वेशन का ये फायदा है कि इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो x होगा वो हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी, जो ओरिजिनल प्राइस होगी उसकी।
तो देखें x प्लस 17% ऑफ x परसेंटेज की जगह पे डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, x आ जाएगा ऐसे, इसका एलसीएम 100 आएगा। जब इसको सॉल्व किया 100x प्लस 17x हो गया, तो 117x ओवर 100 इक्वल टू 50,000 हो गया। अब x की वैल्यू हमने एक तरफ बचानी है, आपको पता है कि ये ऑपरेशन कैसे करते हैं, 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो आंसर आया है 42,735, 42,735 आया है। वैसे अब नेट पे जो शेयर हो रहा था उसमें जवाब इसका गलत निकाला हुआ था, इसका एक्चुअल जवाब ये बनता है। अभी ये आ गया है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज भी इससे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल रही है, सेल प्राइस और उसका हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये आसान सा सवाल था। 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो जब इनको माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें उसने पूछा है कि 4 नंबर हैं कंसेक्टिव। कंसेक्टिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एक नंबर से दूसरे नंबर का डिफरेंस जो है वो एक जैसा ही हो, 2-2 का हो, 3-3 का हो, 5-5 का या 7-7 का। तो उसने कंसेक्टिव इवन नंबर पूछे हैं। अगर और वैसे कंसेक्टिव पूछता तो एक एक का इजाफा भी हो सकता था। इवन नंबर में हमेशा 2-2 का इजाफा होता है, आपको पता है। जैसे 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है, इसमें भी 2-2 का इजाफा। इवन नंबर 2, 4, 6, 8 इसमें भी 2-2 का। तो वो 4 नंबर हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब 4 नंबर को हम ऐड करते हैं तो 292 आता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं जो पहला नंबर है ना वो x है। तो जाहिर बात है पहला नंबर चाहे 2 होगा तो अगला 4, 2 जमा 2 4 होता है ना, 2-2 का फर्क होता है। तो पहले नंबर को हमने x ले लिया, अगले नंबर को x में 2 ऐड कर लिए, x जमा 2 हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या हो गया हमारे पास, x जमा 4, और चौथा हो गया x जमा 6। ये मैंने नंबरिंग दे दी। मिसाल के तौर पे हमने ये 4 नंबर ले लिए, ये 4 हमारे पास नंबर आ गए। उन्होंने कहा कि इनको जब हम जमा करते हैं चारों नंबर्स को, चारों नंबर को जमा करने से क्या आता है, 292 आता है। ये मैं कलर जिनका चेंज कर रहा हूं, इसका ये मुराद है कि हम इसको जमा कर रहे हैं। पहला नंबर है ये जो रेड प्लस है, इसके बाद दूसरा नंबर है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये 4 नंबर हैं किसके बराबर आते हैं, 292 के। ये उसने इक्वेशन हमें दी हुई है ऑलरेडी, स्टेटमेंट से हमने ड्राइव कर ली ये वाली इक्वेशन। अब इसको हल करते हैं। 4 दफा x आए हुए हैं, x जमा है, x वाली के लाइक टर्म को इकट्ठे कर लेते हैं, 4x हो जाएगा। 2 और 6 और 4 इसको अलग कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा अलग। मतलब x वाली वैल्यूज अलग जमा कर ली और बगैर x वाली कांस्टेंट अलग जमा कर ली। तो ये हो गया 4x बराबर 12। यहाँ से आगे बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। 12 को उधर लेके जाएंगे, 292 में से माइनस हो जाएगा 12, 280 बच जाएगा। 4 इधर आ गया, 4 को फिर उधर जाके डिवाइड करिए 280 पे, तो 70 आंसर आ गया। अब पहला हमारे पास हो गया 70 नंबर। वैसे उसने पूछा भी छोटा था, छोटा 70 है ये पहला 70 है। अगला 70 जमा 2 72 होगा, 74 होगा और 76। अगर आप 70, 72, 74, 76 को जमा करें तो 292 ही आता है। अगर आपने प्रूव करना हो तो ये वाली इक्वेशन आप, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें x को 70 रख के आप प्रूव करें तो 292 के बराबर ही आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो डायामीटर है वो 14 है। इसका रेडियस क्या होगा। कोई भी सर्कल जो होता है इसको बिल्कुल अगर हाफ से ऐसे कट करें तो वो उसका डायामीटर होता है। जैसे आम जुबान में भी कह रहे होते हैं पाइप का इतना डाया है, तो वो डायामीटर होता है। तो रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायामीटर का। रेडियस इक्वल टू d/2। किसी चीज को भी हाफ करना हो तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। डायामीटर r को 2 से ज़रब दें, इसके बराबर होता है रेडियस को। और रेडियस निकालना हो तो डायामीटर को 2 पे तकसीम कर दें। आसान सा सवाल था ये। 4 माइनस 2 ज़रब 7 जमा 3। तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, 4 माइनस 2 ये 2 हो जाएगा और 7 जमा 3 10 हो जाएगा। 20 आंसर आता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। बाकी ये है कि 6x माइनस 27 प्लस 3x, लाइक टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, 6x और इसको जमा करेंगे। जब सॉल्व मैंने नहीं किया, ये 6x और 3x 9x हो जाएगा, और माइनस 27 इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 9 प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस 5 इसको कर लेते हैं। अब x को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 9x माइनस x 8x हो जाएगा इधर,
और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है, नहीं ये 27 है, 27 इधर माइनस का है तो उधर जाके जमा हो जाएगा। 5 और 27 ये हो जाएगा 32। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को दोनों तरफ डिवाइड कर दें। 8 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो 4 पे आएगा, 8 4 द 32, तो 4 आंसर आ जाएगा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, ये पिछली दफा आया हुआ था। हजरत यकूब बेटे थे ये हजरत इब्राहिम से रिलेटेड उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे। एक हजरत इस्माइल की वालदा का पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूं। हजरत इब्राहिम की वैसे 3 बीवियां थीं, एक का नाम था हजरत सायरा, एक का नाम था हजरत हाजरा और एक का नाम हजरत कतूरा। तो 2 बेटों के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में मिलती है, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के बारे में। हजरत इस्माइल हजरत हाजरा के बेटे थे, ये बड़े थे। हजरत इब्राहिम की तकरीबन 84 या 80 साल उम्र थी जब ये पैदा हुए, और हजरत इसहाक छोटे थे। जब हजरत इब्राहिम की 100 साल के करीब उम्र हुई तब ये पैदा हुए हजरत सायरा से। हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल पैदा हुए थे। हजरत इस्माइल को फिर वो छोड़ आए मक्का में, जबकि खुद फ़िलिस्तीन में ही थे। हजरत इब्राहिम पैदा इराक़ में हुए थे। वो नमरूद जो बादशाह था जिसने आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकवाया, वो इराक़ में ही था, तो इराक़ से फिर हिजरत करके आ गए थे। तो इनसे आगे फिर नस्ल चली हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल से। हज़रत इस्माइल को अबुल अरब कहते हैं, अरब में आ गए। हज़रत इस्माइल की नस्ल में हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया। आप सल्लम हज़रत इस्माइल की नस्ल में आए, लेकिन हज़रत इसहाक की नस्ल में हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत यकूब, इसराइल भी इन्हीं का ही लक़ब था। हज़रत यकूब से फिर आगे उनके बेटे हज़रत यूसुफ भी नबी बने। फिर आगे मतलब इनकी नस्ल में 70,000 अम्बिया इकराम आए। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम को अबुल अम्बिया भी कहते हैं कि इनकी नस्ल में बहुत ज़्यादा नबी आए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को किसी से निजात दी? फ़िरौन से। हज़रत मूसा के दौर में मनोसलवा हज़रत मूसा की कौम पे नाजल होता था। कुरान पाक की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? वैसे बिस्मिल्लाह एज इट इज़ सूरत का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन शुरू में सूरत तौबा के नहीं पढ़ते। और अगर ये आ जाए कि कुरान मजीद की किस सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह है, वो सूरत नमल है। सूरत नमल में, या ये भी सवाल आता है 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह किसमें है, तो वो सूरत नमल है। ये भी सवाल इससे रिलेटेड आ सकता है कि नमल क्या है, वो चुंटी को कहते हैं। हज़रत अली कब शहीद हुए? 40 हिजरी में हुए। हज़रत इस्माइल की वालदा का नाम हज़रत हाजरा, में ये बात कर चुके हैं हम। पीपल ऑल ओवर दी वर्ल्ड ड्रिंक लॉट ऑफ टी। इसका वैसे उर्दू तर्जमा करना था, पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, इसका भी उर्दू करना था कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, वहीद स्टोल अ मशीन फ्रॉम द फैक्ट्री, वहीद ने फैक्ट्री से मशीन चुराई। ठीक है, चुराई क्या होता है? पास्ट में आ जाता है, तो स्टोल सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने गौर करनी होती हैं। स्टोल सेकंड फॉर्म है चोरी करने की, तो आपने देखना है कि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में चलती है, लगती है। तो इसी हिसाब से आपने, हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर डेली। कल सुबह से बारिश होती है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। वो फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। रहा है आ गया तो जाहिर बात है कॉन्टिन्यूस आएगा, INGY वाली फॉर्म आएगी, तो उसी हिसाब से आपने कर देना है। आई एम सो मच डिलाइटेड टू मीट यू, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। तो ये 48 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने वैसे आपको बताया था, वो सी लैंग्वेज का जो आया हुआ था, तो 49 क्वेश्चन हो गए। तो जो जो याद ये क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो आपने देखा है, या पिछला पेपर अगर आपने दिया है वो आपको समझ नहीं आ रहा, या इसमें से कोई भी है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, उसका मैं डिटेल आपको बता दूंगा इंशाल्लाह।